नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले यूपी कैडेट पेपर जो 2020 का हुआ उसके जो भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो है आज उनके जो है हम सलूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैथ्स और जीएस के जो है कंप्लीट हो चुके थे भाई। आज जो है फिजिक्स के देखेंगे। और भाई जिसका भी मतलब जैसे कि आपको बायो और मैथ के बच रहे हैं तो भाई बायो और मैथ के केमिस्ट्री बच रहा है तो भाई इनके क्वेश्चंस मेरे पास नहीं हैं। तो इनके सलूशन के लिए मुझे क्वेश्चन चाहिए। तो भाई क्वेश्चन जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे मैं उनका भी करा दूंगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन हो जिसके पास भी वो मुझे जो है व्हाट्सअप कर सकता है 9170 788 और 397 इस पर जो है व्हाट्सअप कर देंगे। मैं जो है उसके बाद आपको सलूशन दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर के रूप में जो है हम सारे क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। ये आपको ध्यान रखना, वन लाइनर्स के रूप में जो हम क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि भाई पेपर अब हो चुका है। तो अब जो है हमें केवल सलूशन जो है इसका देख लेना कि भाई इसका आंसर क्या था। ओके, चलो शुरू करिए अपनी वीडियो को। तो भाई फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग और चैनल को शेयर कर दीजिए एक बार। और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास रिलेटेड वीडियो पहुँच सके। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो। पहला देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन रहा होगा भाई एक गोलाकार ए की त्रिज्या जो है ए स्मॉल है तथा उसमें धारा जो है आई प्रवाहित हो रही है। तो दूसरा गोलाकार जो कुंडल वी की त्रिज्या 2a है। यदि इसमें 2i प्रवाहित हो रही है यानी जो धारा है वो 2i प्रवाहित हो रही हो तो दोनों कुंडल के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का जो है अनुपात कितना होगा। भाई रेशियो में जो है हमसे पूछा था भाई कितना हो जाएगा 1:1 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भाई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के डीसी एमीटर के द्वारा नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसमें क्या होता है भाई एक पूर्ण चक्र के लिए जो है धारा का मान कितना होता है 0 हो जाता है। इस वजह से जो है इसको नहीं मापा जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे तो उसमें जो आपको छांटना था तो उसमें से कौन सा सही था। बीटा किरण जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती, यही वहाँ पे सही आंसर था। आगे यदि जल का अपर्तनांक जो है 1.33 है तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसके लिए भाई वही सिंपली आपका जो है तरीका है उसी से आपको निकाल लेना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो है यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात कितना दिया हुआ है 4 और 1 दिया है तो उन तरंगों के आयामों का अनुपात कितना होगा 2 और 1 हो जाए, उनके तरंगों का अनुपात हो जाएगा। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान जो है बैगनी तथा लाल प्रकाश के लिए क्रमशः FB तथा FR है तो अवतल लेंस के लिए FV और FR हो तो हमारे पास चाहिए, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए भाई FE और ग्रेटर देन FR एंड FV जो है कैपिटल स्मॉल कर दिया बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। एक परमाणुविक भार इकाई का मान कितनी ऊर्जा के बराबर होगा। तो भाई 931 मेगा वोल्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, OR गेट का आउटपुट होगा। देखिए एक क्वेश्चन मतलब लड़के इसी से परेशान हो गए तो मतलब ये सब सिलेबस से बाहर की चीज़ें आ गई थी, मतलब जो आपको नहीं पढ़ाया जाता NCERT से उठा लिया था, इसी वजह से आपको समस्या हुई। जो मैथ के स्टूडेंट थे उनके लिए तो ईजी था क्योंकि भाई उनको जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके सिलेबस से बाहर की चीज़ें, इस वजह से जो है ये उनके लिए कठिन था। ठीक है, तो भाई OR गेट का जो है आउटपुट क्या होगा भाई, इसमें कम से कम जो है एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होगा। एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, तो वहाँ पे जो सही आंसर था भाई कम से कम एक इनपुट होना चाहिए। ठीक है, जो ऑप्शन था उसके हिसाब से यहाँ पे यही आंसर सही था भाई, कम से कम एक इनपुट होना चाहिए। एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। आगे देखिए, दिए गए चित्र कौन से गेट को प्रदर्शित करे, यानी ये आपका देखिए चित्र मैंने जो है इसको अपने कॉपी पे बना के जो है इसको यहाँ पे बना दिया। इस प्रकार से आपका कुछ चित्र दिया हुआ था। तो भाई ये जो है इसमें देखिए एक आपको जो है इनपुट और एक आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है और इधर से एंट्री हो रही है, इधर से तो हमारा ये नॉर गेट होता है, इसका आपको ध्यान रखना नॉर गेट होता है। अभी मैंने पीछे जो बोला है कि एक आउटपुट एक इनपुट होना चाहिए, तो भाई इसमें जो है आउटपुट 2 भी हो सकते हैं इनपुट 2 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नॉर गेट होता है उसमें जो है सिंगल ही होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए ऑप्टिकल फाइबर में छीड़न मुख्यतः होती है। छीड़न यानी जो उसमें जैसे जंग एक प्रकार से कहा जाए तो इस चीज़ की अगर बात की जा रही है, और उसमें जो है टूट फूट जो होती है उस चीज़ की बात की भाई फाइबर के फैलाव के कारण ही ये छीड़न होती है। उसमें जो है टूट फूट इस प्रकार की चीज़ जो कैसे होती है, फाइबर जब फैलेगा तभी ये सब चीज़ें उसमें घटित होंगी। किसी वस्तु को अवशेषित किया जाता है, यानी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है भाई, किसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास प्रदान कर दो भाई, हमारा क्या हो जाएगा उस पर जो है आवेश आ जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी का विद्युत विभव 0 लिया जाता है। अच्छा, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन का आंसर तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रदान करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन था यानी B ऑप्शन रहना चाहिए।
ग्रहण करके यहाँ पे प्रदान नहीं होगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो निगेटिव चार्ज आपके ऊपर आएगा, तभी तो आवेश आपके ऊपर आएगा। ठीक है, और प्रदान करके भी आएगा, प्रदान करके प्लस आएगा और यहाँ पे ग्रहण करके निगेटिव आएगा। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती है भाई, प्रदान करके भी और ग्रहण करके भी। उसमें जो इस प्रकार से कोई मेंशन नहीं किया था कि मतलब दोनों में, यानी ग्रहण और जो प्रदान दोनों चीज़ें नहीं मेंशन किया था। आप जो है जब ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन तो आपको क्या ऊपर चार्ज आता है, तब निगेटिव आता है। जब आप त्यागते हैं तब वहाँ पे आपके ऊपर पॉजिटिव आता है। बस यही है। जैसे कि अब यानी हमारा है सोडियम है तो इसके ऊपर +1 होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके जो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है अतिरिक्त, इसने उसको त्याग दिया, यानी उसने प्रदान कर दिया, दूसरे को दे दिया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। और जो हमारा क्लोरीन होता है उसके ऊपर निगेटिव होता है। तो भाई इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो भाई इस वजह से जो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो वही चीज़ यहाँ पे भाई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके, बस यही चीज़ है भाई। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रहण करके ज़्यादा सही है। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य लिया जाता है, यानी पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो शून्य लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी एक सुचालक है, पृथ्वी जो है एक अच्छा सुचालक है, इसलिए जो है यहाँ पर इसका विभव कितना लिया जाता है, शून्य लिया जाता है। आगे देखिए, अच्छा देखिए क्वेश्चन वहाँ पे गलत टाइप हो गया था, ऊपर जो है सेंटेंस जो है गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस में क्या रहेगा भाई, सुचालकों के बीच का पैरा विद्युत तीव्रता को कम करता है। कहाँ तक कम करता है, तो शून्य तक कम करता है। यहाँ पे जो है सेंटेंस हमारा क्या था भाई, सुचालकों के बीच का, ये आपको ध्यान रखना, सुचालकों के बीच का। ठीक है, सुचालकों के बीच की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला देखिए पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवमापी में संतुलन बिंदु ज्ञात किया जाता है। विभवमापी में विद्युत धारा होने का कारण क्या होता है भाई, सहायक बैटरी जो है इसका यही कारण होता है। ये आपको ध्यान, सहायक बैटरी जो है कारण होता है। जो परिपथ में बैटरी लगी होती है वही उसमें सहायक होती है। आगे देखिए, एसआई पद्धति में चुंबकीय भेद्यता का मात्रक होता है भाई वेबर एम्पियर बाई मीटर होता है। यदि किसी कुंडल में n संख्या में घुमाव हो तो किस स्वप्रेरकत्व में बदलाव होगा, तो भाई n² हो जाएगा। आगे, यदि किसी LCR परिपथ में C = जो है 10 म्यू दिया है, म्यू आपका इस प्रकार से सिंबल है, म्यू दिया है 10 म्यू एफ रहेगा, 10 म्यू एफ हो जाएगा ये इस प्रकार से। तथा W = जो है 100 रेडियस पर सेकेंड दिया है, तो उसमें धारा की अधिकतम मान के लिए स्वप्रेरकत्व का मान होगा, तो भाई 100 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हेनरी मिली हेनरी की बात की जाए, 100 मिली हेनरी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए आगे, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ही आधारित होता है। यदि किसी समबाहु प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, √3 है, तो न्यूनतम विचलन का कोण मान होगा, कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विद्युत विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी जो है 1.6 × 10⁻17 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1.6 × 10⁻17 जूल हो जाएगी। आगे, जंक्शन डायोड की बाधा क्षमता निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती भाई, तो भाई डायोड विचरण पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई आपको मैंने जो है अभी बोल दिया है कि अगर जो है, और जैसे कि आपको बायोलॉजी और मैथ और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट के अभी बच रहे हैं सोल्यूशन आपको, तो उसके क्वेश्चन आपके पास अगर हैं तो उसको व्हाट्सअप जरूर करिए ताकि मैं उसके सोल्यूशन भी आपके पास पहुँचा सकूँ। ठीक है, ओके। और प्रतिचुंबकीय परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण भाई क्या है, तो 0 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना, 0 के बराबर होता है। प्रतिचुंबकीय परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण जो है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो निम्नलिखित जलीय विलयनों में निम्नतम हिमांक का विलयन है भाई, जल में नमक मिला विलयन जो है सबसे क्या होता है, निम्नतम हिमांक का विलयन होता है। निम्न में विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता भाई, कौन निर्भर नहीं करता भाई, मोल जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, यही आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा। मोल जो है विलयन का जो है गुण ऐसा है कि जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, आपके जो क्वेश्चन थे जो मेरे पास थे मैंने उसके सोल्यूशन आपके पास पहुंचा दिए हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास से पहुंच सके। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ज़रूर इसको, और बेल आइकन को चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।